सभी को नमस्कार। सभी संबंधों में एक महत्वपूर्ण संबंध है गुरु का संबंध या गुरु शिष्य संबंध। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को पाया जिनके पास मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर था, और अभी भी जब भी हम उनके वाद शास्त्र और दर्शन को पढ़ते हैं तो उसमें सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते ही हैं। तो ये एक इतना प्यारा संबंध है कि जिसमें हमारे कितने भी अनगिनत प्रश्न आए उसका उत्तर हमको मिल जाता है, उस व्यक्ति से मिल जाता है। तो ऐसे आचरणपूर्ण, ऐसे समझदार व्यक्ति, ऐसे करुणामयी व्यक्ति या ऐसे दया पूर्ण व्यक्ति के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगी। मैंने इस अपनी शरीर यात्रा में आदरणीय ए नागराज जी को अपने गुरु के रूप में माना है और जाना भी है उनके आचरण को थोड़ा थोड़ा, और कोशिश कर रही हूँ कि उस आचरण को पूर्ण रूप से समझ पाऊँ और अपने जीने में भी इसको प्रमाणित कर पाऊँ। इसी क्रम में जैसे अजय जी से अभी काफ़ी सारी बातचीत हो ही चुकी है, तो मुझे ये अवसर मिला है कि मानव संचेतनावादी जो हमारे परम पूज्य आदरणीय नागराज जी ने लिखा हुआ है, उन्होंने ये आचरण अपने खुद में देखा है कि कैसे गुरु क्या करेगा। सहअस्तित्ववादी जो दर्शन है, उनको जो दर्शन हुआ पूरी सृष्टि का, उसमें सहअस्तित्व का दर्शन हुआ। उस आधार पर एक गुरु का आचरण क्या होगा उसको उन्होंने इस विज्ञान या शास्त्र में लिखा है। तो मुझे अवसर मिला है, मैं इसको पढ़ती हूँ। गुरु के साथ लिखा है कि प्रामाणिक गुरु शिक्षा संस्कार नियति क्रमानुषंगी विधि से जिज्ञासाओं और प्रश्नों को समाधान रूप में अवधारणा में प्रस्थापित करने वाला मनुष्य गुरु है। जागृति क्रम में मानव को अप्राप्त का प्राप्त, अज्ञात का ज्ञात करने के लिए, होने के लिए विधि, नियम, प्रक्रिया, सहज समझदारी में पारंगत बनाना ही प्रामाणिकता का प्रमाण है। प्रामाणिकता पूर्ण गुरुजन ही अस्तित्व सहअस्तित्व रूप में अवधारणा को प्रस्थापित करा सकता है। अवधारणाएं अस्तित्व, विकास क्रम विकास, जीवन क्रम, जीवन जागृति क्रम, जीवन जागृति सहज रूप में परस्परता में, अर्थात समझा हुआ और समझने के लिए तथा मनुष्यों से हैं। गुरुजन इन मुद्दों में पारंगत रहेंगे। यह समझदारी है। समझदारी के आधार पर ही मानवीय शिक्षा संस्कार संपन्न होता रहेगा। संस्कार का तात्पर्य ही अवधारणा है। विद्यार्थियों में स्थापित होने से उसकी निरंतरता का प्रमाण व्यवहार व्यवस्था में प्रमाणित होने से है। फलस्वरूप ही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी सहज कार्यकलाप हर मानवीय शिक्षा संस्कार संपन्न मानव से चरितार्थ होना पाया जाता है। अब प्रामाणिक प्रमाणों का धारक वाहक यथा अस्तित्व दर्शन, जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण समुच्चय को प्रयोग, व्यवहार, अनुभवपूर्ण विधि से प्रमाणित करना और प्रमाणों के रूप में जीना। प्रामाणिकता मानव में जागृति सहज अभिव्यक्ति है। जीवन जागृति पूर्वक मनुष्य प्रामाणिक होता है। प्रामाणिकता प्रत्येक मनुष्य की परम आवश्यकता है। इसलिए गुरु प्रामाणिकता के रूप में सुस्पष्ट है। शिक्षा संस्कार के केंद्र में जो व्यक्ति विराजमान होते हैं उनका प्रामाणिक होना व्यवहारिक रूप में वांछनीय है। इस प्रकार गुरु, आचार्य, प्रवक्ताओं की प्रामाणिकता ही मानव परंपरा का त्राण और प्राण है। प्रामाणिकता का प्रमाणों के रूप में व्यक्त होना मानव सहज है। संपूर्ण प्रमाण अनुभवमूलक व अनुभवगामी प्रणाली से स्पष्ट होते हैं। प्रमाणों की अभिव्यक्ति अनुभवमूलक ही होती है, क्योंकि संपूर्ण प्रमाण प्रयोग, व्यवहार और अनुभव ही है। व्यवहार और प्रयोग में जो प्रामाणिक
होता है वह भी अनुभव साक्ष्य के आधार पर स्पष्ट होता है। यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता प्रमाणित होती है। न होना प्रमाण भी नहीं होता। संपूर्ण प्रमाण प्रयोजनों के रूप में होना सहज है। मनुष्य भी अस्तित्व में अविभाज्य है और दृष्टापद प्रतिष्ठा संपन्न है। यही अनुभव क्षमता का प्रमाण है। अनुभव क्षमता ही दृष्टापद में प्रकाशित है। दृष्टापद विकास व जागृति की महिमा है। जागृति प्रत्येक मनुष्य का अभिष्ट है, क्योंकि जागृति पूर्वक ही मनुष्य का निर्भम और सफल होना अस्तित्व सहज है। जागृति ही अनुभव प्रकाश है। मनुष्य जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में प्रकाशित है। जागृति क्रम में मनुष्य अग्रिम जागृति का प्रयास करते आया है। अभी भी प्रामाणिकतापूर्ण पद्धति प्रणाली नीति पूर्वक जीने की कला का समृद्ध होना समीचीन है। मानव परंपरा उनकी धारक वाहक है। हर मानव संतान को इसकी आवश्यकता है। यह परंपरा है। अस्तित्व, विकास, जीवन जागृति, रासायनिक भौतिक रचना विरचना की यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता के फलस्वरूप अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था सर्वसुलभ होती है। अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था ही मानव कुल का प्रमाण और प्रामाणिकता का प्रयोजन है तथा उसकी निरंतरता हो। यह इसलिए अनिवार्य है कि धरती में दूरी का बोझ हल्का हो गया है। यह विज्ञान की कार्य महिमा है। सार्वभौम व्यवस्था को पहचानने के क्रम में मानव स्वयं ही अखंड समाज, समाधान, समृद्धि, अभय तथा सहअस्तित्व के रूप में प्रमाणित होता है। सार्वभौम व्यवस्था में मानव में न्याय, विनिमय, उत्पादन, स्वास्थ्य, संयम और मानवीय शिक्षा संस्कार सुलभ होता है। तभी सुखद, सुंदर, समाधान पूर्ण, समृद्ध मानव परंपरा वैभवित होगी। अतएव ऐसी सर्ववांछित घटनाओं को साकार एवं सर्व सुलभ करने के लिए प्रामाणिक परंपरा ही एकमात्र शरण है। प्रामाणिकता पूर्वक ही शिक्षा, संस्कार, संविधान व स्वराज्य व्यवस्थाएं सफल हो पाती है। इसलिए प्रामाणिक परंपरा को पाने के लिए आचार्य, शिक्षक, गुरु, व्यवस्थापक, संविधान एवं शिक्षा की वस्तु का प्रामाणिक होना अनिवार्य है। इसे पाने के लिए अस्तित्व, सहज जीवन विद्या, वस्तु विद्या का संतुलित अध्ययन, प्रतिभा व व्यक्तित्व के संतुलित उदय का अध्ययन व व्यवहार में सामाजिक तथा व्यवसाय में स्वावलंबन के संतुलित क्रियान्वयन का अध्ययन प्रामाणिक परंपरा के लिए आवश्यक है। इस प्रकार गुरु का स्वरूप, प्रामाणिकता का स्वरूप लोक मानसिकता में स्वीकृत होना पाया जाता है। तो ये तो हमने प्रामाणिकता को पढ़ा, लेकिन अब हम इसको समझेंगे कैसे? हमारी मिनिमम समझने की पात्रता क्या हो, उसको बाबा जी ने शिष्य के रूप में लिखा है कि जो ये तो एक गुरु प्रमाण के साथ प्रस्तुत होगा, लेकिन एक शिष्य को क्या करना है, जैसे हम समझने वाले तो हम किस तरह से प्रस्तुत होंगे। तो मैं इसको पढ़ती हूँ। शिष्य जागृति लक्ष्य की पूर्ति के लिए शिक्षा संस्कार ग्रहण करने स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत व्यक्ति, जिसमें गुरु का संबंध स्वीकृत हो चुका रहता है, यही जिज्ञासात्मक शिष्टता है। तो जिज्ञासु का मतलब जीवन ज्ञान सहित निर्भ्रम शिक्षा ग्रहण करने के लिए तीव्र इच्छा का प्रकाशन, समझने सीखने करने के लिए पूर्ण जिज्ञासा सहित प्रयत्न संपन्न व्यक्ति शिष्य के रूप में शोभनीय होता है। सफल होने के सभी लक्षणों से युक्त वातावरण में विश्वास होना और उस विश्वास को वातावरण में प्रभावित करने, प्रमाणित करने की सभी प्रक्रिया अध्ययन है। अस्तित्व, विकास, जीवन जागृति, रासायनिक भौतिक रचना विरचना संपूर्ण मानव के लिए समझने समझाने की वस्तु है। सीखने की जो कुछ भी प्रमाणित वस्तु है वह मानव में मानवीयतापूर्ण आचरण, कर्म अर्थात व्यवसाय में स्वावलंबन, व्यवस्था में भागीदारी, मानवीयतापूर्ण आचरण का अभ्यास,
प्रामाणिकता सहज अभिव्यक्ति है। साथ ही सार्वभौम व्यवस्था और अखंड समाज में निष्ठा है। ये संपूर्ण जिज्ञासाएं व्यवहारिक रूप में चरितार्थ होती है। प्रौढ़ता की पराकाष्ठा में से के लिए स्वानुशासन की जिज्ञासा का होना पाया जाता है। जिज्ञासा मानव सहज प्रकाशन है। जिज्ञासा में ही न्यायिक अपेक्षाएं संयत नियंत्रित होती है। मानव मूलतः सहज रूप में ही सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक है। न्याय सहज अपेक्षा और सत्यवक्ता है। इस आधार पर जिज्ञासाएं उद्गमित होते रहती हैं। जब तक प्रामाणिकता का स्रोत मानव परंपरा में स्थापित न हो जाए तब तक इसकी जिज्ञासा की पुष्टि में कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता, पुनर्प्रयास के साथ क्रियान्वित रहते ही हैं। इसे प्रत्येक मनुष्य में देखा जा सकता है। संपूर्ण जिज्ञासाएं अज्ञात को ज्ञात करने, अप्राप्त को प्राप्त करने के क्रम में है। कर्म स्वतंत्रता और कल्पनाशीलता जीवन तृप्ति के पक्ष में प्रमाण और स्रोतों को अन्वेषण करने की प्रक्रिया है। यह सदा ही जीवन सहज अभिप्सा है। अभिप्सा का तात्पर्य अभ्युदय के लिए कल्पना और इच्छाओं को बनाए रखने की क्रिया है। जीवन तृप्ति का तात्पर्य स्वराज्य और स्वतंत्रता में प्रमाणित होना है। इसे पाने के पहले इस संदर्भ में संपूर्ण अध्ययन संपन्न होने में शिक्षा संस्कार की प्रमुख भूमिका है। यह अध्ययन भी जिसका एक अनिवार्य भाग है। मानव परंपरा के जागृत होने के उपरांत ही इसके सबको सुलभ होने की संभावना समीचीन है। परंपरा जागृत होने का तात्पर्य मानवीय शिक्षा संस्कार, मानवीय आचार संहिता रूपी संविधान, परिवार मूलक स्वराज्य रूपी अखंड समाज व्यवस्था और स्वास्थ्य संयम संबंध में पूर्णतया प्रामाणिकता को व्यवहार में प्रमाणित करना, यही जागृति की सफलता का स्वरूप है। इसलिए समझदारी सहज शिक्षा की आवश्यकता है। जागृति परंपरा की आवश्यकता इस दशक में बढ़ रही है, जो मानवतावादी दृष्टिकोण को विकसित करने के स्वरूप के रूप में सुनने को मिलता है। यह सभी राजनीतिक दलों, संस्थाओं और सभी समाजसेवी संस्थाओं के लोक शिक्षण में धर्म नैतिक संस्थाओं, इतना ही नहीं व्यापार केंद्र संस्थाओं की उदारतापूर्ण विधि को व्यक्त करते हुए अथवा उदारतावादी विचारों को व्यक्त करते हुए संवादों के रूप में सुनने को मिलता है। कम से कम इस दशक में मानवतावादी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल देने वाली गोष्ठियां सभी स्तरों पर पाई जाती है। इसलिए मानव परंपरा जागृत होने की संभावना समीचीन होती है। जागृति के आधार पर मानव संचेतना सहज वर्तमान में सभी समुदाय चेतनाएं विलय होने की घटना की संभावना समीचीन हो चुकी है, क्योंकि आदर्शवाद और भौतिकवाद सदूर विगत से ही अभी तक जो कुछ भी समुदाय और वर्गों का संघर्ष, मतभेद और शक्ति प्रयोग, संघर्ष और सामरिक विधि से करता हुआ मानव तंत्र के परिणाम स्वरूप आज की स्थिति में प्रदूषण, बढ़ती हुई जनसंख्या, धरती का तापमान, बढ़ती हुई समुद्र की सतह, ये सब प्रधान संकट हैं। इन संकटों के साये में जीने का रास्ता केवल संघर्ष और युद्ध ही है। इसी मोड़ पर धरती पर के साये में जीने का रास्ता केवल संघर्ष और युद्ध ही है। इसी मोड़ पर धरती पर जीते जागते 600 करोड़ से अधिक मानवों को जीने के लिए मजबूर कर दिया है। यह केवल उक्त दो प्रकार की विचार प्रवर्तन योजना कार्य का ही प्रमाण है। आदर्शवादी धरती के साथ कम से कम अपराध करते रहे, भले ही मानव के साथ परस्पर, परिवार, समुदाय, वर्ग के रूप में संघर्ष करते रहे। इसी संघर्ष के साथ जुड़े भौतिकवादी आविष्कारों के सहारे धरती के साथ अपराध करना राज्य स्तर पर स्वीकृत हो चुका है, अर्थात हर राज्य इसे अपराध करना स्वीकार कर चुका है। पर्यावरण समस्या का मूल तत्व खनिज तेल व कोयला ही है। इसके विकल्प के रूप में सूर्य ऊष्मा प्रवाह बल की उपयोगिता विधि व उसके लोकव्यापीकरण की आवश्यकता है। इसी से जल, थल व वायु प्रदूषण निवारण होना सुस्पष्ट है। बढ़ती हुई जनसंख्या का कारण केवल असुरक्षा, वह भी मानव में निहित अमानवीयता का भय ही है।
प्राकृतिक भय के रूप में भूकंप, बाढ़ ये सब आता ही है। इसी के साथ बीमारी का भी भय का स्रोत है। जहाँ तक रोग की बात है, औषधि उपचार उपाय के सहारे निराकरण कर लेना सहज है। भूकंप और बाढ़ जनित भय का निराकरण बाढ़ की सीमाएं व भूकंप की निश्चित दिशा में मानव को पहचानने में आता है। उसी के आधार पर इसका निराकरण होता है। जब से धरती के साथ अपराध और धरती के भीतर की चीज़ों का अपहरण करने के लिए या शोषण करने के लिए प्रयत्न किया गया, तब से धरती की भूकंप संबंधी दिशाएं विचलित हुई हैं। यह भी मानव को पता है। धरती के साथ अपराध बंद कर देने पर धरती अपनी निश्चित विधि से ही अपने सौभाग्य को बनाए रखने में सक्षम है। अतएव धरती के साथ अपराध करने की स्वीकृतियों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसके लिए भरपूर समझदारी की भी आवश्यकता है। ना समझी वश ही मानव अपराध करता आया। अतएव भय मुक्ति के उपरांत ही मानव परंपरा में स्वयं स्फूर्त जनसंख्या नियंत्रण होने की व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था ही परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था है। इस व्यवस्था के अनुसार परंपरा बनने की स्थिति में हर गांव व नगर कितने जनसंख्या के आवास योग्य हैं, इसका निर्धारण होता है। इसी विधि से जनसंख्या नियंत्रण होना समीचीन है। धरती का तापमान बढ़ना परिणामतः समुद्र में जल स्तर बढ़ना, अतः यह सुस्पष्ट है कि धरती में निहित खनिज तेल व कोयला ही ताप पचाने के द्रव्य है। अतएव इन द्रव्यों का शोषण न किया जाए तभी संतुलन की स्थिति आना संभव है। चक्रवात व तूफान भी अपने निश्चित दिशा व स्थान में आना पाया जाता है। इससे बचकर मानव सुखपूर्वक पीढ़ी दर पीढ़ी धरती पर बने रह सकता है। अतएव शिक्षा की परिपूर्णता मानव परंपरा में प्रमुख मुद्दा है। जन्म से मानव संतान अनुसरण करती हुई देखने को मिलती है। यही आज्ञा पालन और सहयोग कार्यों में प्रमाणित होने का सूत्र है। परंपरा जागृति और प्रामाणिकता का सहज धारक वाहक होने के आधार पर ही परंपरा से अग्रिम पीढ़ी को प्रामाणिकता पूर्ण शिक्षा संस्कार सुलभ होता है। ऐसी स्थिति पाने के लिए जागृति विधि से शिक्षा संस्कार को स्थापित करना सर्वप्रथम आवश्यकता है। फलस्वरूप मानव संतानों में सहज ही जिज्ञासा उद्गमित होना समीचीन है। मानव परंपरा में प्रामाणिकता ही प्रधान वैभव है। जागृति ही इसका मूल स्रोत है। इसका धारक वाहक केवल मानव है। संपूर्ण प्रमाणों की अभिव्यक्ति तथा संप्रेषणा का आधार भी केवल मानव है। मानव संतानों में प्रयासोदय शैशव अवस्था में ही देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ आज्ञा पालन और सहयोग प्रवृत्ति प्रकारांतर से सभी मानव संतानों में देखने को मिलती है। इसी के साथ अनुकरण कार्यों में प्रमाणित करने को अथवा अनुकरित कार्यों को प्रमाणित करने का सिलसिला दिखाई पड़ता है। प्रत्येक संतान में पांचों ज्ञान इंद्रिय सहज कार्यकलापों को व्यक्त करने की स्वाभाविक क्रियाएं देखने को मिलती है। यह शरीर यात्रा के आरंभ से ही होना स्पष्ट है। प्रत्येक शिशु में स्वस्थता की पहचान परंपरा से ही पांचों ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों के क्रियाकलाप से ही है। इस प्रकार ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों सहित शिक्षा ग्रहण करना भी देखा जा रहा है। इस प्रकार मानव संतानों में कोई ऐसी अड़चन नहीं है कि जिसे परंपरा प्रावधानित करना चाहती है उसे वह ग्रहण न करे। इससे यह पता लगता है कि शिशु काल की अपेक्षा के अनुरूप प्रौढ़ पीढ़ी में समाधान एवं तृप्ति प्रदान करने योग्य वस्तु ही नहीं है। शिशु या शैशविक मानसिकता के आधार पर हर शिशु न्याय का याचक, अभिभावकों के भरोसे पर सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक, अनुसरण और अनुकरण के आधार पर और सत्यवक्ता होता है, सुने देखे के आधार पर। इसी से मानव संतान को क्या चाहिए पीछे पीढ़ी से यह स्पष्ट हो जाता है कि न्याय प्रदायी क्षमता योग्यता को स्थापित करने की विधि से न्यायापेक्षा की तृप्ति होना पाया जाता है। सही कार्य व्यवहार को करने की इच्छा की तृप्ति व्यवहार में सामाजिक व्यवसाय में स्वावलंबन की क्षमता योग्यता पात्रता को स्थापित करने के आधार पर संपन्न होता है।
सत्य वक्ता होने की तृप्ति अस्तित्व सहअस्तित्व रूपी सत्य बोध से होती है। अस्तित्व दर्शन से सत्य बोध, जीवन ज्ञान से व्यवहार में सामाजिक, व्यवसाय में स्वावलंबन तथा मानवीयता पूर्ण आचरण में पारंगत होने से न्याय प्रदायी क्षमता प्रमाणित होती है। तो इस तरह एक जिज्ञासु शिष्य अपने शैशव अवस्था से ही जिज्ञासु होता है। ये बाबा जी ने अभी बताने की कोशिश की इसमें, और उसके क्या बेसिक वो क्या होता है जो शिष्य होता है या शिशु होता है ना। एक वो जिज्ञासु होता है, न्याय उसमें वो न्याय का याचक होता है, सही कार्य व्यवहार करना चाहता है, सत्य वक्ता होता है। तो इस तरह से हम सभी लोग एक शिष्य के रूप में हैं और इसको जीकर हम अपने आचरण को प्रमाणित करें और इस गुरु परंपरा को बनाए रखें। इसी के साथ मैं यहीं अपना पठन समाप्त करती हूँ।